बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, आज के लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 10.4 करवाते हैं और इसमें देखते हैं कि जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ ए सर्कल, draw a circle with radius OA is equal to 5 centimeter and find its diameter डायामीटर। ठीक है बेटा। अभी आप ये देखें कि ये आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। आपने कंपास को ओपन करना है 5 सेंटीमीटर। कंपास को आपने ओपन करना है 5 सेंटीमीटर। आपने एक उसमें पेंसिल डालकर कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करें, उसकी नॉब को पेपर के सेंटर में रखें और एक सर्कल ड्रॉ कर दें 5 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है बेटा। 5 सेंटीमीटर रेडियस का कंपास को ओपन कर आपने एक सर्कल ड्रॉ कर देना। ये आपके पास सेंटर आपके पास O है जहां पर आपने अपनी लोहे वाली पेन रखी थी, नॉब रखी थी, इसको O कह दिया पॉइंट। ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट को आपने A कह देना है। इसको आपने क्या कह देना? A कह देना। तो ये कितना है आपने ड्रॉ किया? ये आपने किया है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपने ड्रॉ कर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस का जो डबल होता है उसी, अगर इसको इस साइड पर एक्सटेंड कर दें तो ये आपके पास डायमीटर बन जाए। तो डायमीटर आपके पास, रेडियस को अगर स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर दें, डायमीटर को अगर आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दें तो ये 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 2r के बराबर होता है। डायमीटर हमेशा डबल होता है। तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? डायमीटर ऑफ द सर्कल आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास? डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं इन द गिवन फिगर लोकेट मेजर एंड माइनर आर्क। इन द गिवन फिगर लोकेट गिवन फिगर। ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। In the given figure, locate major and minor arcs. एक डायग्राम आपको गिवन है, इसमें आपको ये देखिए डायग्राम आपको गिवन हुआ है। और इस पर उसने कितने पॉइंट दिए हैं जी? उसने दिए हैं जी पॉइंट। एक ये दिया हुआ है, A पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट B दिया हुआ है, और ये सेंटर है आपके पास, सेंटर ऑफ द सर्कल O है, और ये पॉइंट आपके पास D दिया। अभी आप ये देखें यहां पर कितने सेगमेंट ऑफ द सर्कल बनते। हमारे पास देखिए ए बी राइट। इसमें अगर आप ये देखें कि AOB ये आपके पास माइनर आर्क है। ये आपके पास क्या है? माइनर आर्क है।
ए ओ बी इज द माइनर आर्क, ये ए बी इज द माइनर आर्क, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, ए डी बी, ये आपके पास क्या है, मेजर आर्क। तो आपके पास माइनर आर्क क्या कहाँ है जी, माइनर आर्क है आपके पास, आप कह दो ए बी इज योर माइनर आर्क। और मेजर आर्क कौन सी है जी आपके पास, मेजर आर्क है आपके पास ए डी बी, कौन सी है बेटा आपके पास, ए डी बी इज योर मेजर आर्क। तो ये माइनर आर्क है और ये यहां से लेके यहां तक आपके पास क्या है, मेजर आर्क है। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास बस जस्ट इतना सा क्वेश्चन है आपके पास, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन, हाउ मैनी डायमीटर ऑफ ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, ड्रॉ ए सर्कल एंड ट्रेस एट लीस्ट 5 डिफरेंट डायमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, how many diameters of a circle can be drawn, तो किसी भी सर्कल के इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं बेटा, किसी भी सर्कल के आप इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसका आंसर लिखते हैं। इनफाइनाइट डायमीटर्स कैन बी drawn of a circle। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ड्रॉ ए सर्कल एंड ट्रेस, ड्रॉ अ सर्कल एंड ट्रेस at least 5 different diameters, 5 different diameters। तो कोई सा सर्कल ड्रॉ कर लीजिए आप बेटा, ठीक है, और इसका आपने डायमीटर ड्रॉ करना। डायमीटर आपको बताया हुआ है क्या होता है बेटा, a chord passing through the center of the circle is called diameter of the circle। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल से जो भी कॉर्ड पास करेगा, ये देखिए, फर्ज किया कि आपके पास ये मैं कह देता हूं, ये ए ओ बी इज द डायमीटर, उसने कहा 5 डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। चलिए जी, एक और कर देते हैं, ये सी डी इज अ कॉर्ड, सी ओ डी इज अ कॉर्ड बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक और ड्रॉ कर देते हैं जी, ई एफ इज अ डायमीटर। कितने हो गए जी, 1 2 3 डायमीटर हो गए। ठीक है, एक और ड्रॉ कर देते हैं जी, ये ड्रॉ कर दिया जी, जी एच इज अ डायमीटर। 1 2 3 4 डायमीटर ड्रॉ हो गए जी आपके पास, और 5 करने हैं। चलें एक और कर देते हैं,
एक और, तो इट इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल आई जे इज द कॉर्ड। ठीक है बेटा, ये 5 डिफरेंट कॉर्ड्स हमने एक ही सर्कल में ड्रॉ कर दी। तो इतना सा ये क्वेश्चन है। ओके, तो एक सर्कल में कितने डायमीटर ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ थिकनेस के सर्कल्स, वो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। अच्छा जी बेटा, कहते हैं कि ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल है आपके पास, आपने उसको ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, सो उसका आपने डायमीटर ड्रॉ कर लेना है और वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें से आप सेमी सर्कल अलग कर लीजिए, तो 8 सेंटीमीटर रेडियस को कट कर दीजिए, वो आपके पास बन जाएगी। जैसे ये फर्ज के यहाँ पर आपने सेंटर रखा और आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया 8 सेंटीमीटर का, इसको ड्रॉ करके यस, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर रेडियस का होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायमीटर को सीधा रखें तो ये सेमी सर्कल आपके पास बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ये आपके पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, अब आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। Draw a circle and cut into 2 segments. Question number 5. Draw a circle and cut it into 2 segments. Construct 2 inscribed angle. Construct 2 inscribed angles in each of the segment and measure them तो बेटा ये मैंने आपको जैसा कि मालूम है कि एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। ओके, चलिए बनाते हैं एक सर्कल। ये देखिए आपके पास एक सर्कल। ओके, इसका सर्कल है, इसका सेंटर है आपके पास O। सेंटर है आपके पास O। ओके, अभी आप ये देखिए, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो डायामीटर इज द लाइन सेगमेंट। ये कॉर्ड जो होता है, जो सेंटर से पास करता है, वो सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। राइट जी, चलिए ये मैं दोनों सर्कल्स को अलग-अलग कर लेता हूं। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी बना लेते हैं। चले मैं दूसरा पार्ट इधर बना लेता हूं। इसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। चाहे आप इसको नीचे ड्रॉ कर लें, चाहे आप इसको नीचे ड्रॉ कर लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। चलिए ऐसे कर लेते। ओके, एक सर्कल है, एक इसका अपर पार्ट और इसका लोअर पार्ट मैंने मेंशन कर दिया है। राइट जी,
ड्रॉ ए सर्कल एंड कट इनटू 2 सेगमेंट। ये 2 सेगमेंट में मैंने सर्कल को डिवाइड कर दिया। अब ये मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी, राइट। इस पर मैं कोई सा पॉइंट ले लेता हूं, 2 पॉइंट ले लेता हूं सी, और इसको कह देता हूं डी पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास है ए बी। ठीक है, ये जो डायमीटर था आपके पास, ठीक है, 2 पार्ट में मैंने तकसीम किया है। कॉर्ड्स अलोंग दी कॉर्ड कट करते हैं, ठीक है, और मैंने डायमीटर के लॉन्ग, ये भी कॉर्ड है, इसके लॉन्ग कट करते हैं। इसको कह देता हूं ई, इसको कह देता हूं एफ। ठीक है, समझ आ गई बेटा। अब ये देखिए क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि ये 2 कॉर्ड जो आपने किए हैं कि इसमें एंगल इंस्क्राइब। एंगल इंस्क्राइब क्या होता है? जो कोई पॉइंट होता है सर्कल, सेमी सर्कल के ऊपर या आपके पास सेगमेंट ऑफ द सर्कल पर, इस पॉइंट को आपने कॉर्ड के पॉइंट से मिला देना है, कॉर्ड के पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये बन ओके। तो ये एंगल कोई बनेगा आपके पास, इसको मेजर करना है, इसको आपने मेजर करना। मैं फर्ज करता हूं कि ये अल्फा 1, ये क्या है? अल्फा 1। इसी तरीके से ये जो पॉइंट डी है, इसको भी आपने कॉर्ड से मिला देना है, कॉर्ड के पॉइंट से मिला देना है। तो पॉइंट डी को ज्वाइन कर दिया ए के साथ, और डी बी के साथ आपने ज्वाइन कर दिया। कॉर्ड के पॉइंट्स को आपने पॉइंट डी के साथ ज्वाइन कर। अब ये पॉइंट, ये है अल्फा 2 एंगल। आप जब इसको मेजर करोगे इस एंगल को और इस एंगल को, तो आप नोटिस करोगे कि ये एंगल हमेशा बराबर है, ये हमेशा एंगल आपके पास बराबर आएंगे। तो ये आ जाएगा जी, ये आपके पास एक, आपके पास ये क्या है जी? सेगमेंट है। 2 सेगमेंट में हमने एक सर्कल को डिवाइड किया था, कट किया था। तो एंगल ए सी बी, ये आपने मेजर करना है। जितना डिग्री भी आए वो आपने मेजर करके इसको आपने लिखना है। मेजरमेंट एंगल लिखेंगे, फिर क्वालिटी का साइन, क्योंकि आपने मेजर करना है। फर्ज किया वो अल्फा 1 आ गया, राइट। और आपने फिर करना है मेजरमेंट एंगल ए डी बी, उसको भी आपने मेजर करना है। मैंने लिख दिया, फर्ज किया अल्फा 2 आ गया। आप ये इन दोनों रिजल्ट्स को जब कंपेयर देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये दोनों एंगल हमेशा बराबर है। ये एंगल हमेशा आपके पास क्या आएंगे? फ्रॉम 1 and 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी। एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। अगर आप यहां पर पॉइंट कोई और ले लो या एच ले लो, ठीक है, एच को ए से मिला दें, एच को बी से मिला दें, तब भी जो एंगल बनेंगे आपके पास बराबर होंगे। ठीक है, इसी मेजर के होंगे। चलें अब हम दूसरे सर्कल में हम डाउनवर्ड देखते हैं कि क्या यहाँ भी वही रिजल्ट आपको मिलता है कि नहीं। फर्ज किया ई आपके पास आया, आपने ई और एफ 2 पॉइंट लिए, आपने इसको ज्वाइन कर दिया विद द कॉर्ड ऑफ द सर्कल के एंड पॉइंट्स। ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल के ए और बी से आपने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, ये आपने ज्वाइन कर दिया। ई को आपने ज्वाइन कर दिया विद ए एंड बी। इसी तरीके से एफ को ज्वाइन कर दिया आपने ए और बी के साथ। ये मैंने बी के साथ ज्वाइन कर दिया इधर, और इधर से मैंने ए के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। हम नोटिस करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी हमेशा बराबर आएंगे। ये एंगल भी आपके पास, ये एक सेगमेंट है, ये आपके पास क्या है? ये एक सेगमेंट है। ए ई बी इज अ सेगमेंट, इट इज, ये हमने कट किया है अलोंग द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, अलोंग द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, विच में बी डायमीटर, विच में बी एनी कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसमें भी हम मेजर कर, हम इसको कह देता हूं, मैं ये कह देता हूं कि जी ये θ1 है, इसको मैं θ2 कह देता हूं। तो मेजरमेंट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू θ1 इज इक्वल टू θ1, और मेजरमेंट एंगल ए
एफ बी इज इक्वल टू थीटा 2। इसको मैं कह देता हूँ 3 और इसको कह देता हूँ 4 नंबर रिजल्ट। अब हम ये देखेंगे 3 और 4 रिजल्ट को जब आप इसको मेजर करोगे तो आप देखोगे कि ये दोनों एंगल सेम है। कुछ 40 डिग्री 90 डिग्री का हो सकता है, 85 डिग्री, कुछ भी एंगल हो। ये वैसे ही सेमी सर्कल में ड्रॉ किए, ये हमेशा 90 डिग्री के आएंगे। ठीक है, ये वाले एंगल हमेशा 90 डिग्री आएंगे। तो ये मेजरमेंट एंगल ए ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए एफ बी, ये आपके पास इक्वल आएंगे। ठीक है, तो एंगल ये आपके क्या हमने नोटिस किया कि एंगल इंस्क्राइब इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। वी नोटिस therefore angles inscribed in the same segment are always equal, ठीक है बेटा। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 10। तो बेटा इनको आप अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आपने करना है। ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन ऑल हायर क्लासेस। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह दुआ करें कि जल्द से जल्द कॉलेजेस स्कूल ओपन हो जाएं और दोबारा से हमारी तालीमी सरगर्मियाँ तालीमी इदारों के अंदर शुरू हो सकें। ठीक है, अपना, अपने माँ बाप का, अपने साथियों का, अपने बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।